नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और मेरे साथ हैं सुमित। तो हम दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया एक पॉडकास्ट चैनल जिसका नाम है पॉडकास्ट फॉर यू। तो ये आज हमारा पहला एपिसोड होने वाला है और हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस। तो दोस्तों बेसिकली हमारे पास जो एक्सपीरियंस है वो है हॉरर एक्सपीरियंस, जो कि आपको भी काफ़ी पसंद आएंगे। तो पहले मैं सुमित जी से पूछना चाहता हूँ कि आपका कोई एक हॉरर एक्सपीरियंस हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए हमारे व्यूअर्स के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित, ये मेरे बड़े भाई हैं और हमारा ही चैनल है। हमें अभी पहला ही एपिसोड है जो कि स्टार्ट किया है। मेरे पास एक हॉरर किस्सा है जिसे मेरे एक भाई ने काफ़ी टाइम पहले की बात है। वो अपने किसी फ्रेंड के यहाँ गए हुए थे जहाँ पे दिवाली का टाइम था। तो वैसे बताते हैं कि दिवाली पे या किसी के यहाँ जाओ तो मीठी चीज़ें नहीं खानी चाहिए या वाइट चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ये सुना भी होगा आप लोगों ने। तो वहाँ वो गए हुए थे अपने किसी फ्रेंड के यहाँ। तो कुछ दुश्मनी मान लीजिए थोड़ी बहुत, कि हाँ दोस्त दोस्त में लड़ाई हो जाती है। उसने वही दुश्मनी निकालने के लिए उनको कुछ करा के किसी तांत्रिक वगैरह से या किसी से एक खीर खिलाई थी उनको, जो कि उन्होंने मुझसे खुद पर्सनली शेयर की थी ये वाली बात जब वो ठीक हो गए थे उसके बाद। तो उसके बाद क्या होता है कि जब खीर खा ली उन्होंने, वो अपने घर गए। घर जाने के बाद उनको वो चीज़ें थोड़ा थोड़ा रियलाइज़ होने लगी कि हाँ मेरे आसपास कोई है, कोई कहीं मैं कहीं जा रहा हूँ तो मेरे साथ साथ चल रहे हैं पीछे पीछे है। और कुछ चीज़ें दिखाई देने लगी, जैसे कि नॉर्मल अगर रूम में 5 लोग बैठे हैं तो उनको 5 से ज़्यादा 6 या 7 लोग भी दिखाई देने लग गए, जो कि शायद वो उनको नहीं जानते थे। तो उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे ये चीज़ें जैसे दिन ब दिन वो चीज़ें बढ़ती चली गई। अब जहाँ वो जॉब करते थे वहाँ पर भी उन्होंने आना बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि उनको अंदर ही अंदर कुछ चीज़ें थी जो परेशान कर रही थी। यूँ बोलते थे कि उनके घर वाले कि जब मैं रात को सोता था तो मुझे बेड से बांध के रखते थे रस्सी से, जिससे कि मैं कहीं उठ के ना चला जाऊँ। लेकिन रात को ही जैसे कि बज गए 2-2:30 बज गया, उस टाइम पे उनकी रस्सियाँ अपने आप खुल जाती थी अपने हाथों से, तो वो उठ के चले जाते थे। अब उनका अपना एक्सपीरियंस ये था कि वो ये बताते थे कि मैं अपने दोस्तों के संग घूमने जाता था। कि अब मैंने पूछा कौन से दोस्त थे, तो बता रहे थे कि दोस्त ऐसे थे कि मेरे घर वालों को दिखाई नहीं देते, पता नहीं कौन। तो उनने बताया था कि जैसे जिन्न, उनने बताया था कि मुझ पे जो कराया गया था वो पूरा जिन्न का ही जिन्न था। उनके काफ़ी दोस्त थे, उन्होंने पूरा ग्रुप बनाया हुआ था कि वो बोलते थे कि हम तुझको अपने साथ लेके जाएंगे। तो धीरे धीरे ये दिन पे दिन ये चीज़ें बढ़ती चलेगी। एक बार बताते हैं कि वो गए थे, रात को ही उठ के चले गए अपने घर से। तो जब वो गए तो रास्ते में कोई जंगल पड़ता है। अब क्या होता है, बाहर ही उनके दोस्त खड़े होते हैं, बाकी के जो जिन्न वगैरह उनको दिखाई देते थे वो उनके साथ चले गए। अब बीच में पड़ता है एक मंदिर, हनुमान मंदिर पड़ता है बीच में। जहाँ की बात है वो मेरे लोकल शहर अलीगढ़ की ही बात है, मैं आपको बताऊँ तो मंदिर पड़ता है। अब उन्होंने बोला कि तू हमारे संग इस गली से चल, सीधे रोड पे जा रहे थे तो बीच में मंदिर पड़ रहा था। अब ये चीज़ें मंदिर वगैरह के सामने से नहीं निकलती, इसलिए शायद हमारी गलियों में ज़्यादातर मंदिर वगैरह बने रहते हैं ज़्यादातर जितने भी हैं। तो जब वो निकल के गए तो वो अकेले चले गए वहाँ से, और बाकी के लोग उनसे आगे आके मिलते हैं। अब ये चीज़ें काफ़ी टाइम चलते चलते उनके घर वाले परेशान थे कि इसको सही कैसे किया जाए। अब पंडितों पे दिखाया, नहीं हुए सही। काफ़ी पंडितों ने ट्राई भी किया। अब जो शक्ति उनके संग चल रही थी ना, वो इतनी ताकतवर थी कि उन्होंने बोल दिया था कि या तो मैं इसको लेके जाऊँगा या फिर इसको किसी ना किसी को उनको लेके ही जाना था उनके साथ। ये था उनका मोटिव जो था कि इनको लेके ही जाना है। अब बहुत टाइम तक चलती रही, उनके घर वाले परेशान। एक बार मेरे सामने भी आए थे, उन्होंने मुझे पहचाना नहीं था, पता नहीं क्या उन्होंने मुझे देख के डरावना सा चेहरा, मुझे लगा था कि हाँ ये वो भैया है, मैं पहचान गया था उनको। लेकिन मुझे ये फील नहीं हुआ कि वो कुछ है इनके ऊपर। तो वो मिले थे आपसे क्या? मिला ही नहीं थे। जैसे कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, थोड़ी दूर मेरे से गली पे चलते हुए सीधे मेरी तरफ देख के 2 मिनट और मेरे पास रुके नहीं। कि मुझे अच्छे से जानते थे, काफ़ी टाइम हमारी काफ़ी पुरानी दोस्ती थी, मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से जानते थे कि रुकते पूछते कि कैसे हो कैसे नहीं हो क्या है। अच्छा, आपको जो स्माइल देखे ऐसा क्रीपी सा महसूस हुआ कि भाई हुआ क्या है, क्यों असर है? मैं अचंभे में आ गया था कि क्यों आते तो मेरे पास आते, मुझसे पूछते कि कैसे हो कैसे नहीं हो, या मैं पूछता हूँ। जब तक मैं उनको पूछता वो चले गए। तो आपको शायद पता भी नहीं था कि वो, मुझे नहीं पता था, मुझे उसके बाद में पता पड़ा जब वो ठीक हो चुके थे उसके बाद। चलो फिर अब मैंने जहाँ वो काम करते थे, मैंने वहाँ फ़ोन करके पूछा कि ऐसे ऐसे, तो उन्होंने मना कर दिया कि भैया उससे बात मत करना, कि उस लड़के की तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने ये बोल दिया। फिर मेरा थोड़ा कांटेक्ट नहीं रहा उनसे। अब क्या होता है,
उनके घर वाले उनको दिखाने के लिए मस्जिद वगैरह भी गए, क्योंकि मुस्लिम्स में ये चीज़ भी होती है कि वो जिन वगैरह को हटा उसमें होते हैं तो है, तो वहाँ पे भी गए। उन्होंने सीधे बोल दिया था, एक मस्जिद है अलीगढ़ में काफ़ी पुरानी है, उन्होंने बोल दिया था मौलाना ने कि जो बाहर खड़ा हुआ है वो उस शक्ति को हम नहीं हटा सकते इसके ऊपर से, वो इसको मार के ही जाएगी। तो घर वाले परेशान। अब क्या है, वो किसी जैसे काफ़ी दोस्त होते हैं, जैसे मेरे ये दोस्त हैं, मैंने इनसे शेयर करी वो वाली बात, तो उन्होंने बताया कि ना वहाँ पे एक पंडित हैं काफ़ी पुराने हैं, तो उनको जो है आप दिखा लो। ऐसे ही हुआ, तो उनके फादर के किसी दोस्त ने उनको बताया कि आप जाइए, उस गांव में एक पंडित जी रहते हैं, उनको जाके आप दिखाओ। अब वो सब लोग जाते हैं। अब पंडित जी के पास वो पहुँचे, उनको साफ साफ दिख गए वो जो जिन वगैरह थे या उनके संग जो भी थे, जो उनकी फैमिली थी, वो तो आगे अंदर, जो जिंद था और उसके ग्रुप के लोग थे वो बाहर ही रुक गए। उन्होंने बोला था कि तू बाहर आ जा। ओके, उसको ये यकीन था कि इनको ये भी नहीं बचा पाएंगे। अब उन्होंने ये चीज़ बोली कि पंडित से बोली कि ऐसे ऐसे बात है, वो जाते ही समझ गए थे। तो पंडित ने बोला कि बेटा देख, या तो ये रहेगा या मैं रहूँगा अगर इसको सही करूँगा तो। लेकिन उनका ये था, वो काफ़ी एजड थे, लमसम 80 साल की उम्र के थे वो। उन्होंने जो बताया था मुझे कि 80 साल की उम्र में थे, तो उनको भी पता था कि मैं ज़्यादा टाइम तो रहूँगा नहीं, सही बात, किसी की जान बचा के ही मैं अच्छा काम करके हुई स्वर्ग मिल जाए, क्या पता। वैसे तो पंडित हैं, तो स्वर्ग में ही जाते। तो उन्होंने कुछ ताबीज़ वगैरह बना के दिए, उनका छोटा सा हवन कराया, और जब उनके हाथ में वो ताबीज़ बांधा था ना, तो सामने जैसे गेट के सामने कोई खड़ा हुआ है, एकदम से गायब, बिल्कुल गायब वहाँ से। जब वो गायब हो गए, उनको सुकून मिला कि हाँ थोड़ा सा अब मैं ठीक हूँ। उनकी मेंटलिटी, मतलब माइंड जो था उनका, धीरे धीरे लाइन पे आने लग गया, सबको पहचानने लग गए कि ये वो हैं, ये वो हैं। अब क्या होता है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर पंडित बाबा जी जो थे, जिन्होंने सही किया था, वो एक हफ्ते के अंदर अंदर मर गए। सच में? सच में। वो अब कैसे मरे कैसे नहीं मरे उसका किसी को नहीं पता। मतलब ये थे, रात को सो रहे थे और रात को सोते सोते ही अपने आप उनकी डेथ हो। भाई ये भी अलग ही लेवल का। हाँ, उनके घर वालों ने जब उनको देखा, खाना पीना खाया है रात को, सब कुछ ठीक है, मतलब सब कुछ जैसे नॉर्मली करते हैं वैसे ही। लेकिन उनको आइडिया था कि मैं ज़्यादा दिन का हूँ नहीं, मैं बहुत जल्दी चला जाऊँ। बेसिकली वो एंटिटी थी, वो उनको लेके या तो उनको लेके जाती जो भैया जिनके ऊपर थी वो, या फिर जिसने उनको सही किया है उनको लेके, तो वो उनको लेके चले। और जो मतलब एज कम के थे, जैसे 50 या 40 वगैरह, जो मौलाना वगैरह जिनको देखा था, वो छोटी एज के थे, वो मरना नहीं चाहते थे क्यों, लेकिन उनको आइडिया था कि ये एंटिटी हमारे संग ऐसा कर सकती। सही है भाई, हर एक कोई सेक्रीफाइस नहीं कर सकता, उन्होंने किया, अच्छा है, बढ़िया है, भगवान उनको आत्मा की शांति दे। चलो फिर आगे कुछ टाइम बाद मुझे मिले, तब उन्होंने ये चीज़ बताई, मतलब कोई बंदे के संग ये चीज़ हो चुकी है और वो मुझे बता रहे हैं, तो मुझे भी थोड़ा डर सा लग रहा था कि सही बात है, इनके साथ दोबारा ना हो जाए। उन्होंने दोबारा वही जॉब जो ज्वाइन कर ली थी, तो इस वजह से मुझे मिल गए दोबारा, पता नहीं मिलते। तो उन्हीं की ये स्टोरी बड़ा मतलब अजीब लगा था कि ऐसे भी लोग हैं कि दोस्ती में दगाबाजी भी करते हैं लोग। तो बेसिकली दोस्तों, आप जो भी कोई चीज़ खाओ ना, आपका अपना बंदा भी आपको धोखा दे सकता है, भाई का यही कहना है। तो बाहर की चीज़ें जो भी है ना, आप जैसे भी कुछ खा भी रहे हो ना, आपको खानी पड़े तो भाई वो प्रभु को अर्पित कर दो, उसके बाद खाओ, तो वो एक प्रसाद बन जाएगा। उसमें कुछ नेगेटिव भी चीज़ होगी ना, तो आप प्रभु को अर्पण खाओगे तो आप पे, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, वो आपको इतना मेजर फर्क नहीं डालेगी। ऐसी एक स्टोरी सुमित भाई मेरे पास भी है, आप बताओ क्या कह रहे हो उसके बाद। अगर कोई ज़बरदस्ती करता है आपसे खीर खाने की, या कोई वाइट कलर, ये बताते हैं बुजुर्ग, बताते हैं हमारे कि वाइट चीज़ें नहीं खानी चाहिए, खासकर त्योहार, या फिर आपका कुछ ऐसी रातें आती हैं जैसे कि अमावस्या की, पूर्णमासी की, ऐसी रातें होती हैं जिस पर वाइट चीज़ें नहीं खानी चाहिए। दिवाली हुई, होली हुई, इस पर काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो सब मना करते हैं कि अगर कोई आपसे ज़बरदस्ती कर रहा है तो भले ही आप दोस्ती उससे तोड़ सकते हैं, लेकिन अपने साथ रिस्क ना लें उस चीज़ में। दोस्ती हो, रिश्तेदारी हो, कुछ भी हो, तोड़ सकते हैं, लेकिन अपने साथ रिस्क ना। चलो तो दोस्तों, मेरे पास भी एक एक्सपीरियंस है, छोटा सा एक्सपीरियंस है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो बेसिकली क्या है कि मेरा एक दोस्त है, उसके अंदर मेरे घर के सामने ही रहता है, और वो ना विकलांग है। बचपन में उसे बुखार हो गया था, पोलियो की वजह से उसका पैर एक काम नहीं करता, 2 लठियाँ लेके चलता है। अब क्या हुआ है, सन 2012-14 के आसपास की बात हुई, अप्रोक्स वो 10 या 12 के पेपर देने गया था, मेरे को इतना आइडिया नहीं है। तो वो गांव में कहीं अतरौली के पास पेपर देने गया था। तो अब भाई क्या होता है, उसने बताया मेरे को कि मैं ना पेपर देने गया था। गांव में क्या है कि लोग जल्दी खाना पीना खा के सो जाते हैं। तो अगले दिन पेपर था, तो बोला भाई मुझे जाना था। तो पहले क्या होता था, गाँव में ना ज़्यादातर टॉयलेट्स वगैरह नहीं होते थे, तो लोग बाहर खेतों वगैरह में जाते थे। तो एक और दोस्त था उसके साथ, जिसका नाम था राहुल। तो बोला कि भाई ऐसा कर राहुल,
मेरे को जाना है फ्रेश होने, तू मेरे साथ चल ले, दोनों भाई चलेंगे साथ में, क्योंकि रात को थोड़ा सा जंगली जानवर वगैरह भी होते हैं गाँव में, वो अवॉइड करते हैं लोग। तो उसने बोला कि राहुल तू चल ले। अब भाई राहुल बोला कि मैं नहीं भाई, मैं बहुत थक गया हूँ, खाना वाना खा के मैं तो सोने जा रहा हूँ, तेरे को जाना तो तू चले जाओ। अच्छा ठीक है भाई, उसने ठीक है बोला, मैं चला जाता हूँ। उसमें अंदर ऐसा कोई डर वर की कोई भावना थी नहीं उस टाइम, तो वो चला गया। अब जाते जाते क्या देखता है कि वो गांव में ना नहर होती है, इसको कई लोग बम्बा या छोटी नहरें, नाला, जैसे आप जैसे भी रिलेट करो वो समझ लो। तो ज़्यादा चौड़ी नहीं होती, 6-7 फीट की चौड़ी होती है। तो उसकी ना मेड़ होती है, जैसे चारों तरफ दोनों तरफ बाउंड्री होती है ना, उस पर मेड़ पे उसको दिखा कि राहुल जा रहा है। अब वो कह रहा है उससे कि भाई राहुल एक बार बता, तुम मेरे साथ तो आ नहीं रहा था, यहाँ कैसे आ गया? आवाज़ दे रहा है कि राहुल रुक तो सही भाई, मैं भी आ रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? अब जो बंदा ना राहुल, वो चलते जा रहा है धीमे धीमे, ना तो वो कोई उसको रिप्लाई दे रहा है, ना वो उससे कुछ कह रहा है, बस चलते जा रहा है धीमे धीमे। और ये बेसिकली ना एक छलावे टाइप के होते हैं, इनका ना पानी के आसपास जाके लोगों को मार देते हैं, ऐसा मैंने सुना है, कई बुजुर्ग लोगों ने बताया भी अपना एक्सपीरियंस। तो भाई वो चलते जा रहा है, साइड में चलते जा रहा है। अब एक बंदा ना, तीसरा बंदे की एंट्री होती है, वो उसी गांव का था, जो कि ये दोनों उसी के यहाँ ठहरे हुए थे। छलावा जिसको सेफ शिफ्टर बोलते हैं, शेप शिफ्टर भी कह सकते हैं, अपनी देसी भाषा में छलावा कह सकते हैं, वो सारी चीज़ें लोग अलग लोग, मतलब अपने ना हर जगह पे जैसे लैंग्वेज चेंज होती है ना, ऐसे उसका नाम भी चेंज हो जाता है। तो अब क्या हुआ भाई, तीसरा बंदे की एंट्री होती है जिसके घर में ये रुके हुए थे। अब उसको जो पुष्पेंद्र है उसको तो राहुल दिख रहा है, लेकिन जो तीसरा बंदा है ना, वो खाली पुष्पेंद्र को देख पा रहा है। वो मान लगा रहा है भाई पुष्पेंद्र कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है इधर, पुष्पेंद्र अपने चले ही जा रहा है। अब भाई वो राहुल राहुल चिल्ला रहा है। अब वो बंदा, उसको कुछ तो गाँव का बंदा था, उसे शायद थोड़ा कुछ इंटेंशन आई, उसने देखा भाई, आवाज़ लाई पास में जाके कि भाई पुष्पेंद्र कहाँ जा रहा है तू इधर रात को? कह रहा यार मैं राहुल के साथ जा रहा हूँ। कह रहा राहुल है कहाँ यहाँ पे? उनने देखा तो भाई उससे तुरंत गायब हो गया, वो उसके सामने से, कोई राहुल नहीं। अरे भाई बोला यही था राहुल, मैं तो फ्रेश होने आया था। भाई उस टाइम में डर के मारे, बिल्कुल हो ही हवा टाइट, कोई फ्रेश व्रेश नहीं, बंदा सामने वापस। अब घर पे आकर देखा तो भाई राहुल भाई पहले से लेटे हुए अपने आराम से। कह रहे तू मुझसे पहले कैसे आ गया, ये बता, तू वहाँ के मेरे साथ तो गया, फिर भी उस बंदे को यकीन नहीं हो रहा। कह रहे मेरे साथ तो तू गया नहीं, और वहाँ पे जाके इतनी जल्दी कैसे वापस आ गया? कह रहा मैं तो गया ही नहीं वहाँ पर, मैं तो देख ले, इससे पूछ ले, उससे पूछ ले। अब भाई पूछा तो बात सच्ची, वो तो कहीं गए नहीं। तो उसने बताया कि मैं इतना डर गया कि फिर वहाँ पर, मतलब मैं जहाँ 2-3 लोगों के साथ ही आता था फ्रेश होने, और जहाँ रह रहे थे भाई बड़ी मुश्किल से पेपर पर दे के अपना ये सब कुछ ख़त्म किया। बहुत मतलब समझ भाई ना, गाँव के क्षेत्र में ऐसे पहले बोलते हैं ना, गाँव के क्षेत्रों में क्यों होती है, उसकी बेसिकली वजह है क्योंकि गाँव में ना एक लिमिटेड जगह पर लोग रहते हैं इकट्ठे, उसके आसपास ना खेत होते हैं, तो जहाँ पर ना सुनसान एरिया होता है, तो उस जगह ना ये एंटिटी सच में वॉश करती है, सच में रहती है उस जगह, सच में बात आपकी जगह ये होता है कि कहीं आपने रास्ते में चलते चलते टॉयलेट कर दिया, तो वहाँ से आपके संग कोई साथ चला आता है। भाई टॉयलेट का एक्सपीरियंस तो मेरा है, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा बुरा नहीं हुआ। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, मैं टॉयलेट करके, ऐसे मैं बारात में गया था, मैंने टॉयलेट किया, भाई मेरे को ना थोड़ा सा ऐसा फील हो, गलत जगह तो मैंने टॉयलेट नहीं कर दिया। सुबह आया हूँ, मेरे को भाई कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसा यूरिन इन्फेक्शन बना कि 10-15 दिन मैं बीमार रहा, बहुत बुरी तरह से, काफ़ी लो मेरी हालत हो गई। तो टॉयलेट वॉयलेट का तो होती हैं ये, माननी मेरे को ये एक्सपीरियंस रहा है, बस मैं इसको ऐसे हॉरर से रिलेट नहीं करता कि भाई ये हॉरर एक्सपीरियंस है या कुछ है। लेकिन हाँ, अगर आप कहीं भी कर रहे हो टॉयलेट वगैरह, तो ज़्यादातर वॉशरूम का यूज़ करो, पेट्रोल पंप पे टॉयलेट हो उनका यूज़ करो, क्योंकि बैक्टीरियल या कुछ वैसे इन्फेक्शन भी हो जाता है इन सब चीज़ों से, तो उसे अवॉइड ही करो आप। पेड़ वेड़ पे तो वैसे भी लोग बताते हैं कि नहीं करना चाहिए। और बताओ सुमित भाई, आपके पास अगर और कोई एक्सपीरियंस हो तो अपने व्यूअर्स के लिए। हाँ तो दोस्तों, मेरे पास एक छोटा सा और किस्सा है आपके लिए। काफ़ी टाइम पहले की बात है, मेरे एक अंकल हैं जिनका नाम संदीप अंकल हैं, मैं मतलब जान पहचान की है, मेरे काफ़ी अच्छे संबंध हैं उनसे। तो उन्होंने बताया था मेरे को, अपना ही उनका था। तो वो एक बार जा रहे थे, ब्रिज है हमारे यहाँ, मतलब अलीगढ़ की ही बात बता रहा हूँ मैं आपको। एक ब्रिज है, ब्रिज के पास जब रात का टाइम था, लमसम 11:30 बज रहे थे, वो जा रहे थे अपने फ्रेंड से मिलने गए थे और घर की तरफ आ रहे थे। सुमित भाई एक मिनट में रोकना चाहता हूँ, अलीगढ़ की पब्लिक है तो आप बता दो ब्रिज कौन सा है, क्योंकि कई लोग ना रिलेट कर पाएंगे आपकी स्टोरी से। आप बता दो ब्रिज कौन सा है, सस्पेंस मत रखो। उसको बोलते हैं छर्रा अड्डे का पुल बोलते हैं, छर्रा अड्डे का ब्रिज है, जो कि यहाँ पे हमारे दुबई के पड़ाव से आगे पड़ता है। तो 2 है, एक छोटे वाला है, एक औरंगाबाद से उधर आ रहा है। औरंगाबाद वाला। अच्छा वो वाला। हाँ,
तो अलीगढ़ के जितने लोग हैं वो समझ गए होंगे भाई किस ब्रिज के बारे में बात कर रहे हैं। अब कहानी भाई सुनाएंगे आगे। तो उन्होंने मेरे को बताया कि जैसे रास्ते में चलते चलते आदमी को टॉयलेट आ रहा है तो वो साइड में खड़े हो गए टॉयलेट करने के लिए, मतलब ब्रिज की साइड में ही जगह होती है निकलने के लिए, तो वहाँ पे टॉयलेट करने जा रहे थे। तो उनको कोई लेडीज़ खड़ी हुई दिखाई दी लाल कपड़ों में, कि हाँ कोई लेडीज़ खड़ी हुई है, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखाई देता। रात को 11:30 बजे की बात है। तो जब वो गए, एकदम उनको भी फील हुआ कि हाँ कोई लेडीज़ खड़ी हुई है, मैं यहाँ टॉयलेट नहीं करता। तो वो वापस बोलिए कि हाँ मैं चला जाता हूँ यहाँ से, कि अच्छा नहीं लगता ऐसे किसी लेडीज़ के, मतलब कोई आसपास भी खड़ा हो तो नहीं करता कोई। तो सीधा जाके वो अपने घर आ गए। अब क्या है, वो उनको थोड़ा दिमाग में ये चीज़ आई कि मतलब कोई लेडीज़ खड़ी है अकेली रात को, वो भी लाल कलर की ड्रेस में, मतलब लाल साड़ी में खड़ी हुई है, तो उसका चेहरा भी दिखाई नहीं दिया। और मैं पास जा रहा था मतलब टॉयलेट करने के लिए, मुझे पहले नहीं दिखाई दी, तो वो हटी भी नहीं। या तो वो एक चीज़ होती है ना कि जैसे कोई सही बात है। अगर कोई रियल आदमी मतलब लेडीज़ खड़ी हो तो वो हट जाएगी वहाँ हट से, जाएगी या फिर कुछ बोलेगी हाँ या कुछ बोलेगी या कुछ कहेगी या दिखेगी, उसका फेस भी दिखेगा। ऐसा नहीं हुआ उनके संग। अब उन्होंने क्या है, सुबह अगले दिन जाके वो वहाँ पूछते हैं कि भाई साहब ऐसे ऐसे बात थी यहाँ पे, कुछ दुकान वाले हैं उनसे पूछा कि सर ऐसे ऐसे बात है यहाँ पे, कि कुछ है क्या मैटर यहाँ पे ऐसा वैसा। तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई साहब यहाँ पे जैसे ट्रक वाले चलते हैं ना, ट्रक वगैरह आते हैं तो उसको बिठा लेते हैं, तो वो उनके संग जो है उनको मार देती है, तो काफ़ी लोगों के संग ये दुर्घटना हो रही है। अब क्या है, काफ़ी टाइम से उसी जगह पीछे गली में, जो वो गली जा रही है एक ब्रिज के बराबर ही, उसमें काफ़ी बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, शेरावाली माता का पोस्टर लगा हुआ है काफ़ी टाइम से। अब तब से इंसिडेंट होना बंद हुए हैं वहाँ पर ये वाले, कि कोई लड़की देखो मतलब लेडीज़ दिखाई दे रही है, कोई नहीं दे रहा। जब से शेरावाली मैया की पूजा वहाँ होना शुरू हुई है तो वहाँ पे वो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही। अब क्या होता है कि जैसे कभी कभी बारिश की वजह से वो ख़राब हो जाता है, तो ज़्यादा दिन उसको नहीं छोड़ते, उसको एंड टू एंड चेंज कर देते हैं, जिससे कि वहाँ बहुत राहत है। शायद आपने भी एक आध बार देखा हो। मैं बताता हूँ, देखो आप अगर आ रहे हैं, आप बेटा चुंगी साइड से आ रहे हैं तो नौरंगाबाद पे पुल पे जैसे चढ़ेंगे ना, तो पहले या दूसरी गली में आप अपने साइड पे लेफ्ट साइड पे देखेंगे कि बंद गली है, उसमें बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, उसमें शेरावाली माता की जो है फ्लैक्स बना हुआ है, बहुत बड़ा लगा हुआ है। वो मैंने फ्लैक्स अपनी लाइफ में 3-4 बार बदलते हुए देखा है, मतलब कि पहले कुछ और फोटो था, फिर अब कुछ और फोटो है, वो तो माता का ही है। तो ये भाई बात करें उसमें सच्चाई तो है। अगर आपको जानना है तो आप उस गली में जाके आसानी से पता कर सकते हैं, उस फोटो को देख सकते हैं ऐसा यहाँ था या कि नहीं था नहीं था, एक बार वो डिटेल आप ले सकते हैं वहाँ के लोगों से। और जो कहानी भैया ने मेरे को बताई, तो वो काफ़ी विश्वसनीय पर्सन है जिन्होंने हमें बताई, एक फैमिली वाले मैन है। तो ऐसा नहीं कि वो एक कुछ भी फेंक रहे थे, झूठ बोल रहे थे, और वो बोलेंगे भी क्यों। और अब जब जाएंगे, अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको वो चीज़ दिखाई देगी। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप हमारा पहला पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। दोस्तों हम ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आपके लिए लाते रहेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, कम से कम अलीगढ़ में तो वायरल कर ही देना। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।